तो बेटा देखो, क्वेश्चन तो करना है और उससे पहले एक चीज और, क्योंकि जो ट्रिक हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। बेटा हम एक ट्रिक बताते हैं जिसका शुरुआत हम करते हैं इस तरह से कि बेटा जो भी रूट आपको मिले, सीधी सी बात समझो थोड़ा सा। तो अब बेटा आ गया वो टाइम जिसमें हम देखेंगे खतरनाक सवाल, जिसके लिए इतना बवाल चल रहा है। ठीक है, अब बेटा बता दे, ये जितना कॉन्सेप्ट सिखाया है वो एडवांस लेवल पे थोड़ा था। मतलब ये था कि नॉर्मली अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा इतना रूट नहीं फंसेगा। ठीक है, जितना हमने बता दिया वो उसके ऊपर ही लेवल का हो गया है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं कि सब चीज समझ नहीं आई है, लेकिन जिसको बेटा सब कुछ समझ आ गया है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि रूट में बेटा कभी वो जिंदगी में फंसेगा नहीं, खिलवाड़ है उसके लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम देखेंगे रूट्स। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पिछली बार भी तो रूट ही देख रहे थे। तो बेटा पिछली बार हमने रूट में देखा क्या था? हमने पिछली बार रूट में देखा था कि जैसे 27 है बेटा। ठीक है, तो इसकी पावर अगर हम 4/3 कर दें तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या निकलेगी, ये सब चीजों पे हमने ज्यादा फोकस किया था। पावर पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। बट आज ये है कि हम ये सिंगल चीज नहीं देखेंगे बेटा। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि ये कुछ ऐसा कि मान लो ये √a है प्लस √b हो गया। अब ये अंडर रूट मतलब चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या दोनों स्क्वायर रूट हो, या दोनों क्यूब रूट हो, या एक स्क्वायर रूट एक क्यूब रूट हो, कोई सा भी हो, मान लो दोनों स्क्वायर रूट है, सेम है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं √a + b कर देते हैं। बेटा ये गलत है, गलत है। कुछ बच्चों को पता भी होगा हाँ ये गलत है, नहीं होता है। ठीक है, बट बेटा इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में जाके बताएंगे आज। डिटेल में ये कि गलत क्यों है, प्लस ऐसे ट्रिक सिखाएंगे कि रूट कैलकुलेशन उंगलियों में होगा। बिल्कुल डर निकल जाएगा कि रूट देके, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं 4-5 रूट की क्वेश्चन रख दो, जोड़ घटा के मल्टीप्लाई करके रख दो इक्वेशन, दिमाग खराब हो जाता है, कैसे होगा सॉल्व। बेटा एकदम ऐसी मक्खन ट्रिक बताएंगे कि सब खत्म। और पता है बेटा जब हम कहते हैं तो ट्रिक बताते भी हैं, तो आज भी वही कुछ करते हैं। सबसे पहले बेटा इसका थोड़ा सा तीन कर दिया जाए, है इसको समझते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, रूट भूल जाओ, हटाओ इसको, हम थोड़ा एक्सपोनेंट देखते हैं, एक्सपोनेंट रूट देखते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा रूट्स को हम एक्सपोनेंट मिला है, क्योंकि रूट्स के काफी कैलकुलेशन एक्सपोनेंट ही जैसे हैं। और देखा जाए तो रूट भी बेटा एक्सपोनेंट ही है। क्यों? उसकी पावर क्या होती है 1/2 1/3, ये सब बातें बहुत होगी बेटा, खुद देखा। ठीक बेटा मान लो अगर a की पावर x है प्लस b की पावर x है, तो हम क्या ये कर देते थे a + b की पावर x? क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, पता है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? तो बेटा यहां पर भी जो है अंडर रूट जो लगा है, ये भी तो क्या पावर ही के फॉर्म में तो जाता है। जैसे √a को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। ठीक है, √b को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर 1/2। अब बेटा अगर a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 कर रहे हो तो कैसे a + b की पावर 1/2 होगा? नहीं होने वाला। ठीक है, अब अगर फिर भी कुछ बच्चों के समझ नहीं आ रहा कि ये गलत है, मतलब हम जो बता रहे गलत है या गलत है ये लाइन, तो क्यों है? अगर जो हमसे एग्री कर भी रहे हैं तो अगर वो रीजन जानना चाहते हो कि सर ऐसा क्यों, देखो बेटा हकीकत ये है कि अलजेब्रा में उतना तेज दिमाग नहीं चलता जितना 1 2 3 में चलता है। तो हम इसको 1 2 3 में लेके आते हैं। ठीक है, सब छोड़ते हैं, सीधा लाते हैं 1 2 3 में। हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे अंडर रूट लेते हैं जो कि बहुत इजी हो। ठीक, समझते हैं आज बेटा, बिल्कुल मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे। सबसे पहले बेटा अगर ये मान लो 2 की पावर 3 है प्लस 4 की पावर हम 3 कर दे और इधर रखें इक्वल टू में 2 + 4 की पावर 3। पहली चीज है कि पावर अगर सेम है, जोड़ रहा है, इस तरह रखते हैं, क्या ये इक्वल है या नहीं, हम इसको चेक करते हैं। LHS सॉल्व करते हैं। सॉरी, कुछ बच्चे जिनका दिमाग तेज होगा बेटा, बॉड मास बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वैसे बॉड मास का वीडियो हमने भी बना रखा है, जाके देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में। वो बता देंगे सर ये तो पहली चीज गलत है, नहीं बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको पता है ये क्या है, पावर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या बॉड मास के हिसाब से बॉड मास लिखो बेटा जरा,
देखो बेटा जो बताने जा रहा हूँ वो एक लाइन में नहीं बता सकते, इसको थोड़ा पहले समझाना पड़ेगा। ट्रिक जरूर एक लाइन की है, उससे पहले डिटेल लेना चाहते हैं। पहले क्या आएगा, ब्रैकेट यहाँ बेटा है नहीं, डिवीजन है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लाई है। तो पहले बेटा पावर सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 4 की पावर 3 कितना होगा 16, 4 जा 64। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, ऐड होगा, तो कितना जाएगा ये 72। अब इसको आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस का मतलब क्या है बेटा, आरएचएस में देखो फिबोनाची देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले बेटा ये ब्रैकेट सॉल्व होगा इसका। अब ब्रैकेट बेटा अगर हम देखते हैं तो 4 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 6 की पावर 3। अब 6 की पावर 3 कितना होता है 6 into 6 into 6, लंबा है इसलिए बता रहा बेटा थोड़ा आराम से। इसका आंसर होता है 216 में से होता है। ठीक है, तो बेटा ये 216 है, ये 72 है, बेटा कहां से बराबर है, नहीं है ना, इसीलिए नंबर में दिखा दिया। मतलब रूल भले ही ना आता हो लेकिन हमने ये नंबर से ही प्रूफ कर दिया, नंबर एग्ज्यूम करके। ठीक है, और ये याद रखना बेटा जब भी कोई भी फॉर्मूला लगे मैथ में, क्या ये सही है कि नहीं है, और चुपचाप उसी तरीके के फॉर्मूले में वेरिएबल की जगह कोई नंबर रख लेना। अगर वो फॉर्मूला है तो बेटा हर वैल्यू हर नंबर के लिए सही होगा, नहीं है तो बात खत्म। तो ये चीज समझ आए बेटा, इसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया क्या। अब इसको थोड़ा इससे कंपेयर करते हैं, इस वाले फॉर्म से। क्या है, a के ऊपर पावर थी कुछ, देखो a की पावर x प्लस b की पावर x, गलत है, प्रूफ। ठीक, अब बेटा इसको देखते हैं, ये भी तो वही चीज होगी ना, a की पावर x b की पावर x। ठीक है, यहाँ a प्लस b की पावर x गलत है। तो ये बात क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बेटा जब पढ़ते हो ना आप लोग, बहुत लोगों दिमाग में होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों सेम है, बेटा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ के फिर स्क्वायर हो रहा है और यहाँ स्क्वायर होके जुड़ रहा है, उल्टा काम है बेटा। ठीक है, तो आज बहुत बड़ा मिथ टूट गया, ये गलत है। अभी हम गलतियां बता रहे हैं बेटा, सोल्यूशन का लास्ट में एक तरीका बताएंगे डायरेक्ट। तो बेटा इसमें क्या करना है, इसमें बेटा देखना अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए आया है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा समझाते हैं, पहले गलतियां समझाते हैं उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इतना ही करते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर ये आ जाए a की पावर x इंटू b की पावर x, मतलब पावर सेम हो, ठीक है, और बेस अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, दोनों एक ही उसमें ब्रैकेट में आके पावर कॉमन हो जाएगी। ठीक, मतलब अंडर रूट a है इंटू अंडर रूट b है, बेटा अंडर रूट ab, ये सही है। ठीक है, क्यों है उसको भी समझते बेटा, समझेंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं बेटा, इसमें भी वही करते हैं बेटा, कुछ फॉर्म मान लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, LHS ले लेते हैं और यहाँ पे 2 इंटू 4 की पावर 3, बेटा LHS लेते हैं 2 की पावर 3 का मतलब कितना है 8 इंटू 4 की पावर 3 कितना होता है 64, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ आया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 512, ये आया हमारा आंसर। समझा क्या, अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 2 सा 8, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आएगा 512। बेटा आंसर सही आया कि नहीं है, दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल है, इसका मतलब बेटा ये फॉर्म सही है। तो वही बात है बेटा, इसका मतलब है क्या a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको a इंटू b की पावर 1/2 लिख सकते हैं। एक चीज और बेटा समझ लो, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट के लिए ही ये सही है, अगर पावर सेम होनी चाहिए, मतलब ये रूट जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर मान लो बेटा a है लेकिन यहाँ पे 3 लिखा है इंटू b है, यहाँ भी 3 लिखा है, मतलब दोनों का क्यूब रूट ले रहे हैं, तब भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू b पूरा क्यूब रूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब
ये जो क्यूब रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट सब में है, तो वो सब एक ब्रैकेट में आ सकते हैं। क्यों बेटा? पावर सेम है, पावर सेम होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली क्या होती है, सब अंदर आ जाते हैं एक बार में। ये चीज जो मल्टीप्लाई के लिए है बेटा, वही डिवाइड के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे ये अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी, अब सीधी सी बात इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी। अब स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब रूट होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो ये था बेटा इस तरह का। अब हम देखते हैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन भी। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ पिछला भी, लेकिन हाँ बेटा एक चीज कहना चाहेंगे, पिछला वीडियो में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया था, उसके लिए थैंक यू बोलना भूल गया था, सॉरी। और इसी तरीके बेटा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, थोड़ा शेयर भी कीजिए। ठीक है, बाकी बेटा उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हमने वैल्यू रख के इसलिए दिखाया है क्योंकि देखो बेटा अलजेब्रा जो होती है कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ा स्लो चढ़ती है, लेकिन अगर नंबर दिखा दो तो दिमाग तेज भागता है। ठीक है, जैसे जिसके घर में बेटा मान लो दूध का बिजनेस होता है, ऐसे अगर जुड़वा तो नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन उससे कह दो जो मतलब नॉर्मली काम करते रहते हैं घर का, दूध बेचने का इनका काम रहता है, और ये ना सोचना बेटा मजाक उड़ा रहे हैं, उनको उस वैल्यू में दो। जैसे 40 रुपए का बता दो 1 लीटर दूध है बेटा, 4 लीटर दूध कितने का आंसर तुरंत है, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस में होता है बेटा। समझ आया कि नहीं आया? मतलब हर वो आदमी जो कोई काम कर रहा है, जैसे हमारे खुद भी जनरल स्टोर है, तो अगर घर के सामान भी उसमें दिया जाए तो तुरंत कैलकुलेशन तेज होता है। क्यों? डेली काम है हिसाब जोड़ना। तो वही चीज है, जो मैथ का स्टूडेंट का बच्चा है वो अलजेब्रा में तो अच्छा होता है, ठीक है मानते हैं, लेकिन नंबर में ज्यादा अच्छा होता है। नंबर देख के उसका दिमाग जल्दी तेज होता है, इसलिए थोड़ा नंबर में बताएं। ठीक, अब हम देखते हैं इसके आगे के सॉल्यूशंस। तो बेटा देखो क्वेश्चन तो करना है, और उससे पहले एक चीज और, क्योंकि जो ट्रिक हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। बेटा हम एक ट्रिक बताते हैं जिसका शुरुआत हम करते हैं इस तरह से कि बेटा जो भी रूट आपको मिले, सीधी सी बात समझो थोड़ा सा, x प्लस x कितना होता है? 2x होता है, सबको पता है, अलजेब्रा की आती है। अगर हम रूट्स को बिल्कुल वेरिएबल के फॉर्म में लिखना सीख ले, मतलब रूट को ऐसे सॉल्व करो जैसे वेरिएबल। अब कुछ कहेंगे सर ऐसे कैसे, मतलब जैसे भाई यहां लिखते हैं √5 प्लस 3√5 माइनस 2√3, इस तरह बड़ा सा क्वेश्चन बहुत सारा लिख दें, लड़का कंफ्यूज रहता है। तो हम बेटा कहेंगे कि ये जो रूट्स हैं इनको वेरिएबल्स मत मानो। मान लो √5 को x मान लिया, √3 को y मान लिया, बस सॉल्व कर डालो, आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा वो हम समझाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज का हम मतलब पहले समझाना चाह रहे हैं कि मतलब समझ लो, उसके बाद ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, कैसे बेटा जैसे ये √2 लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 2√2 लिखा है वो, इसका मतलब क्या है? √2 समझना, √2 और आगे क्या लिखा है 2, इसको थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब है 2 into √2। अब बेटा सबको पता है कि 2 से मल्टीप्लाई अगर किसी चीज में किया जाए या फिर उस चीज को 2 बार जोड़ लिया जाए, मतलब चाहे किसी चीज में 2 से मल्टीप्लाई कर दो या उस चीज को तुम 2 बार जोड़ लो, वही तो होता है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? √2 प्लस √2, इसका मतलब। और ये कुछ इस तरह से नहीं लिखा, जैसे ये 2x, इसको हम क्या करते हैं 2 into x या फिर x प्लस x। कुछ कुछ दिख रहा है? यही तो है बेटा ट्रिक। कुछ नहीं करना है, ये जो रूट वाला फॉर्म होता है इसे कोई भी वेरिएबल मान लो, सेम सेम बेटा अलजेब्रा के जितने कॉन्सेप्ट हैं सब रूट में लग जाते हैं। ठीक है, या तो आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में ले जाके सॉल्व कर लो, लेकिन एक्सपोनेंट में होता क्या है, थोड़ा लंबा लगेगा, कंफ्यूज हो सकते हो। तो ट्रिक ये है कि उसको वेरिएबल के फॉर्म में ले जाओ, बहुत आराम से मक्खन की तरह सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं अलग, वो पता होना चाहिए। इसका एक वैल्यू और निकल के आ सकता है क्या, वो समझते हैं। 2√2 है, इसका मतलब क्या है, यहां पर √4, 2 को क्या लिख सकते हैं √4 into √2। अगर इसको चाहे तो √4 into 2। अब ये अभी देख चुके हैं कि अगर सेम है रूट तो क्या होता है, चीजें अंदर आती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या थी √8। रियलिटी ये थी, उसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटा अगर सॉल्व करने पे आ जाए तो ये अलजेब्रा वाले रूल लग जाते हैं। ठीक है, तो ये
वैल्यू कैसे क्या होती है जब हम स्क्वायर रूट और ये सब पढ़ेंगे ना बेटा, तब वहां देखेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल अभी हमारी जो ट्रिक है, ये जो रूट्स होते हैं इनको ऐसे डील करो जैसे वेरिएबल, ठीक है। क्यों समझाते हैं। अभी देखो एक ट्रिक बेटा सिखाई थी हमने कि √2 है प्लस √3 है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 प्लस 3 कर देते हैं, उसको √5 लिख देते हैं। ये गलत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने नंबर लेकर के सॉल्व किया था, ठीक है, और दिखाया भी था कि कैसे ये चीज गलत है। वो बेटा क्या था, एक्सपोनेंट वाला रूल था, ठीक है। अब इसको अलजेब्रा के हिसाब से देखते हैं। बेटा √2 और √3 है ना, अगर इसको x मानेंगे तो क्या हम इसको x मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों? दोनों सेम चीजें नहीं है। इसको कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, y जैसे मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बार बताओ बेटा, क्या x प्लस y जुड़ सकता है कभी? नहीं जुड़ेगा। क्यों? लाइक टर्म्स नहीं है, आंसर इतना ही आएगा। सिंपल बेटा, चिल, टेंशन नहीं लेते, ठीक है। अब बेटा जैसे मान लो 2√2 है प्लस 5√2 है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर क्या लेते हैं, कहो ये कर दें 2 प्लस 5 करते हैं 7, और ये √2 की जगह कर देते हैं √4। उसके बाद इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, कर क्या लेते हैं 7 × 2। क्यों? √4 की वैल्यू क्या थी 2, आंसर आते हैं 14। बेटा गलत है, अर्जी फर्जी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, सीधी सी बात है। √2 को मान लो x है, तो ये भी क्या होगा x, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 5x कितना होगा 7x। x की बेटा वैल्यू रखो जरा, क्या आएगी 7√2। तो कुछ समझ में आया? ये थी बेटा ट्रिक। इसको थोड़ा यहाँ पे ब्लैक मार्कर से दिखाते हैं, इसको एक्सप्लेन करके भी दिखाते हैं। 2√2 प्लस 5√2। 2√2 का मतलब क्या है, √2 को 2 बार जोड़ा गया है। 5√2 का मतलब क्या है, √2 को 5 टाइम्स ऐड किया गया है। तो टोटल बेटा √2 को कितनी बार ऐड किया गया, 7 बार, तो 7√2। बेटा यही तो अलजेब्रा में रूल लगते थे जो हम यहाँ लगा रहे हैं। तो इसीलिए क्या बेटा, एक सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होता। एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, काफी चीजें जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में ही समझ में आएंगी, लेकिन बेटा काफी चीजें हैं जिसको हम अलजेब्रा के फॉर्म में लाके भी सॉल्व कर सकते हैं, रोड के क्वेश्चंस, और बहुत अच्छे सॉल्व होंगे। ये तो बेटा छोटे मोटे खिलवाड़ थे। अब आते हैं मेन मुद्दे में। मान लो ये 8√2 माइनस 5√3 प्लस 10√2 प्लस 12√3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है, बहुत लोगों ने दिमाग खराब कर लेते हैं कि ये √2 √3 के साथ जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि बेटा इतना नंबर देखने पर ये रूट के बाहर और रूट के अंदर दोनों नंबर दिखते हैं, इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर इधर वाला बढ़ेगा कि इधर वाला बढ़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, 8√2 है प्लस 8√2 है, गलती क्या करते हैं जानते हैं, इसका आंसर होना चाहिए 16√2, पर ऐसा नहीं करते, उल्टा कुछ कर देंगे जाके। क्या करेंगे, 8 का 8 रहने देते हैं और √2 को क्या कर देते हैं, √2 जोड़ के क्या हो जाएगा 8√4, और √4 की वैल्यू क्या थी 2, तो बेटा कितना हो जाएगा 8 × 2 16। गलत है, मतलब किया क्या, यहां नंबर इंक्रीज होना चाहिए था रूट के अंदर। बेटा रूट के अंदर कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ चीजें अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में क्यों जाएगा हमने बता चुके हैं, पूरे वीडियो पिछले देखेंगे तो रीजन समझ में आने लगेंगे कि जब पावर कॉमन हो और मल्टीप्लाई में हो तो बेस आ जाता है एक ही ब्रैकेट में, कॉमन ले सकते हैं, ये चीज हमने बताई है। इसीलिए बेटा पूरी सीरीज को फॉलो करिए, ज्यादा अच्छा होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे रूट कितने टाइप के, एक यहाँ पे √2 है, √3 है, √2 है, √3 है, इसको बेटा x ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं y। क्वेश्चन क्या बना हमारा 8x माइनस 5y प्लस 10x प्लस 12y। सॉल्व कर लो बेटा, 8x 12 और 10x कितना हो जाएगा 18x, और ये माइनस प्लस आएगा 7y, और वैल्यू उठा कर दो 18 की जगह क्या आएगा √2, क्यों x की जगह, प्लस 7√3। हो गया आंसर, खत्म। सॉल्व बेटा, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये कहने का मतलब है, आप क्या करो, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए ऐसे कर लो, ठीक है।
हाँ, लेकिन अगर कभी मल्टीप्लाई में आ जाए तो बेटा थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है, उसको हम बताते हैं। जैसे ये आ जाए √2 इंटू √3 प्लस मान लेते हैं आगे √2 प्लस √3, इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, रूट वाले मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है, अगर रूट सेम है मतलब दोनों स्क्वायर रूट हो, दोनों क्यूब रूट हो, ठीक है, इस टाइप से हो, दोनों की पावर 1/4 हो, दोनों की पावर 1/5, मतलब जितने भी सेम पावर वाले वो सब एक ब्रैकेट में आ सकते हैं कब, जब वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होंगे। तो यहाँ क्या होगा √2 इंटू 3 प्लस √2 प्लस √3। जुड़ने वाले कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं जाते, मल्टीप्लाई वाले आते हैं एक साथ, ठीक है। ये क्या होगा √6 प्लस √2 प्लस √3। अगर जिसको बेटा थोड़ा सा स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेना आता है उसके दिमाग में ये चीज आ जाएगी, ये क्या है, यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये समझ लेना क्यों। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये जुड़ क्यों नहीं रहा, फिर समझाते हैं। तो बेटा देखो ये रूट में कुछ और है, ये रूट में कुछ और है, ये रूट में कुछ और है, और जुड़ते घटते क्या है बेटा, लाइक टर्म जुड़ते हैं, ये अनलाइक टर्म्स है। अब गुणा होने में क्यों गुणा हो गई ये अंदर जाके, बेटा सीधी सी बात है कि मल्टीप्लाई x है इंटू वाई करते हैं तो सीधा एक्स वाई लिख देते हैं कि नहीं। क्या मल्टीप्लाई करने में हम लाइक टर्म्स देखते हैं, नहीं देखते हैं, बस सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पर जुड़ेगी घटेगी नहीं, क्यों, जोड़ने घटने में हम लाइक टर्म्स देखते हैं, अनलाइक टर्म्स नहीं जोड़ते घटते। तो अलजेब्रा की ये रूल समझ लो कि अलजेब्रा में क्या होता है, लाइक टर्म्स ही जुड़ते हैं या घटते हैं, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, बस वैसे ही रूल में जब रूट सेम सेम हो, रूट के अंदर की जो वैल्यू सेम सेम है तभी वो जुड़ेगी घटेगी, ठीक है, बात समझ आ गया। इसके अलावा रूट के अंदर मतलब रूट भी सेम होना चाहिए और अंदर की वैल्यू भी सेम हो, तब वो जुड़ेगी घटेगी, ठीक है। इसके अलावा मल्टीप्लाई में बेटा मल्टीप्लाई के टाइम पे हम बिल्कुल भी लाइक टर्म्स नहीं देखते, अनलाइक टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बस कर दिया। लेकिन बेटा इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो रूट है यानी ये जो चीज है ये सेम होनी चाहिए, मतलब पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट है तो दोनों में स्क्वायर रूट लगा होना चाहिए, क्यूब रूट है तो दोनों में क्यूब रूट लगा होना चाहिए, मतलब एक गलती इसमें ये ना हो जाए, मान लो ये √2 है और यहाँ मान लो क्यूब रूट है 3 और इसको उठा करके तुम ऐसे दिखा दो 2 इंटू 3, गलत है, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ 2 की पावर क्या है 1/2 इंटू 3 की पावर है 1/3। बेटा पावर जब सेम नहीं तो दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे बेस, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है, ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट रूट वाले, आज पूरा रूट खत्म। चलते चलते एक क्वेश्चन करा देते हैं बस, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरे हैं। कॉन्सेप्ट में याद रखना है, इसमें एक चीज याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये, जब भी रूट में मल्टीप्लाई हो एडिशन हो, एडिशन का वो जब होंगे अनलाइक टर्म से तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये सबको पता है, लेकिन बेटा ये याद रखना ये जो रूट है ये सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगी, ये स्पेशल केस हो जाता है। एक्स वाई में क्या है, एक्स वाई में सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, सीधा मल्टीप्लाई करो एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है तो दोनों में स्क्वायर रूट होना चाहिए, क्यूब रूट है तो दोनों क्यूब रूट, और दोनों में ही नहीं, अगर 3-4 चीजें मल्टीप्लाई में है तो वो सब एक ब्रैकेट में वही चीजें आएंगी जिनके अंदर क्या होगा, जिनमें सेम रूट लगा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं वो समझते हैं और खत्म कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा साफ करके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब बेटा आ गया वो टाइम जिसमें हम देखेंगे खतरनाक सवाल, जिसके लिए इतना बवाल चल रहा है, ठीक है। अब बेटा बता दें, ये जितना कॉन्सेप्ट सिखाया है वो एडवांस लेवल पे थोड़ा था, मतलब ये था कि नॉर्मली अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा इतना रूट नहीं फंसेगा, ठीक है, जितना हमने बता दिया वो उसके ऊपर ही लेवल का हो गया है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं कि सब चीज समझ नहीं आई है, लेकिन जिसको बेटा सब कुछ समझ आ गया है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि रूट में बेटा कभी वो जिंदगी में फंसेगा नहीं, खिलवाड़ है उसके लिए। अब जैसे बेटा हमने एक क्वेश्चन लिया, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी ट्रिक से, ठीक है, अगर समझ आ गया हो। बेटा देखो ये सारे क्या है, अंडर रूट है, नॉर्मली अगर देखें क्या स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसको दो तरीके से करते हैं बेटा, पहली चीज क्या है, दोनों सेम, मतलब तीनों के रूट क्या है, सेम है ना, तो क्या हो जाएंगे, हमने अभी बताया अगर इसको वेरिएबल माने तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, z हो जाएगा, क्या
मल्टीप्लाई करने में लाइक टर्म्स होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस रूट वाले केस में क्या होता है, रूट सेम होने चाहिए। रूट तो सेम है तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ ले लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस लगाया, यहाँ क्या है, रूट सेम है, मल्टीप्लाई फॉर्म है, मल्टीप्लाई मारो। अंडर रूट 2 इंटू 3 प्लस माइनस लगाया, माइनस 3 इंटू 5। सॉल्व करो बेटा। 3 2 6 5 30, ठीक है, प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 15। बेटा यही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो समझो। अब एक चीज और बेटा, ये अंडर रूट 30 और माइनस अंडर रूट 15 दे क्यों क्या, ये ना सोचना, ये तो इसका डबल है। माइनस करके दे दो आंसर। ये अंडर रूट 30 में अंडर रूट 15 कट गया, आंसर आया अंडर रूट 15। गलत है, क्लियर से बेटा क्या दे रहा है, बेइज्जती मत कराना। ये अंडर रूट 30 है ना, ये अंडर रूट 15 है। अगर इसको आप x मानोगे तो ये क्या होगा, y होगा, ये अलग वेरिएबल होगा। समझ आया कि नहीं आया? हमने क्या बोला, अलजेब्रिक टर्म, लैग टर्म्स क्या होता है, जो देखने में एकदम सेम टू सेम हो, वही लैग टर्म्स होते हैं। इनके फैक्टर भी सेम हो, सब कुछ सेम हो। बेटा क्या ये लैग टर्म्स है? नहीं है। नहीं है तो मतलब क्या है, नहीं घटेंगे। अब ये ना हो कि मतलब वो छुछुंदरापन सवार हो जाए तावले पने में, देखो कि 30 है वो 15 है, उससे पहले चाचा जी लगे हुए रूट वाले निपटा के रख देंगे। समझ आया कि नहीं आया? इनको बिल्कुल अमरीश पुरी समझो, ना सिमरन ना, डायलॉग सुना ना, वही नहीं घटेगा। तो साकार मुगेम्बो जो समझना समझ लो, ये होगा, ठीक, यही आंसर हमारा। क्यों समझ लेते हैं बेटा। अगर और दूसरा तरीका क्या है वो देख लो बेटा, वेरिएबल ही रख लो सीधा वहां पे, यहाँ x इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू जेड है प्लस x इंटू वाई है माइनस y इंटू जेड है। तो क्या हो जाएगा, ये आएगा आंसर एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। बस उठा के सबकी वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तीनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, माइनस माइनस लगा के ये मल्टीप्लाई। अब बेटा बताओ कि ये तीनों में से ये बहुत चुलबुली सवाल थी ना, ये अंडर रूट 30 ये अंडर रूट 15 घट जाएगा, कोई लोग सोच रहे होंगे। अब बताओ बेटा क्या ये घटेगा? घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास x है और इसके पास x नहीं है। डायलॉग सुना होगा ना, मेरे पास माँ है, उनके पास शशि कपूर साहब थे शायद, पता नहीं कौन थे, समी कपूर थे। वैसे यहाँ पे x है, वहाँ x नहीं है, नहीं घटेगा, लैग टर्म्स नहीं है, नहीं घटेगा। ये अंडर रूट 30 है, ये अंडर रूट 15 है, ठीक है। ये चुलबुली वाला काम मत करना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी लग रहा हो कि नहीं घटेगा तो एक और दिखा देते हैं एक्सपेरिमेंट। अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2, बहुतों के दिमाग में आएगा इसका आंसर, तो अंडर रूट 2 आ जाना चाहिए। तो देखो बेटा अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी, इसको 2 इंटू 2 कर सकते हैं, पेयर बना के बाहर निकालेंगे, कितना आएगा 2 आएगा माइनस रूट 2 2 ये लिख दिया। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके देखो आएगा कितना आएगा बेटा। यहाँ पे पहले क्या आएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 में से 4 जाएगा 6 आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। फिर 9 में 1 जाएगा 8 आएगा, फिर 9 में 5, ये कितना आएगा 5, कितना आंसर आएगा 0 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 2 अगर आंसर लिख देता तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है 0.141। तो बताओ बेटा क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू बेटा याद होगी अगर 9th 10th के बच्चे हो। अगर हाँ आप क्लास 7th के हो तो हो सकता है रूट 2 की वैल्यू भी निकालना जाना सिखाया गया हो, क्योंकि एक्सपोनेंट जो हमारी सीरीज है किसके लिए है 7 8 9 10 और लगभग हर स्टूडेंट के लिए बेटा। जो उसको भी रूट में प्रॉब्लम हो सारे कॉन्सेप्ट एक जगह, बात खत्म। तो कंपैरिजन बेटा करके वैसे ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। 30 और 15 कट के 15 आते, लेकिन साथ में रूट भी लग गया है। तो बेटा यहीं से हमारा लेक्चर होता है खत्म। उम्मीद करते हैं समझ आ गया। अभी इस सीरीज का एक वीडियो आखिरी और आना है, ठीक है।
चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा आज का टफ था, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा इसको। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर समझाएंगे। इसीलिए थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा गया क्योंकि बार बार चीजों बता रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चे अक्सर रूट में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और यहाँ तो रूट के हम बहुत बड़ा पंगा ले लिया, बहुत ही लंबा चले गए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बेटा लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।